हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, जो आपकी बुक्स है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, बेटा उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट नंबर 21 है। 20 पार्ट में दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं फटाफट से देख लो और फुल प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। बेटा अब आपके एग्जाम बड़े नजदीक हैं, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी इन पार्ट को कवर अप करो और बार बार उनका रिवीजन करो या बार बार इन वीडियोस को देखो, आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होगी। बाकी देखो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अब तक कराए हैं और आगे भी मैं करवाता रहूंगा। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखो बेटा ध्यान से एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लेना मेरी, क्योंकि देखो अब पेपर बिल्कुल नजदीक है, तो अगर अब भी आप नहीं पढ़ोगे तो मामला खराब ही होगा, ये बात ध्यान रखना। और जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े वहां भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहां मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूं। क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर्स इतने सारे हैं बट वहां पर अभी लोग नहीं जुड़े हैं। बेटा वहां भी देखो आपके जो काम की न्यूज़ है वो आप मैं अपडेट करता रहता हूँ, रोज मॉर्निंग में अपडेट करता हूँ, तो वहां भी आप अप टू डेट रह सकते हो, तो वहां भी जुड़ जाइए। बाकी सोशल मीडिया की सभी चीज़ों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, तो जहां जहां आप जुड़ना चाहो बाकी फिर वहां आप जुड़ सकते हो। तो यहां देखिए मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कई बार पेपर में आया है और ये कई बार जो यूपी टीजीटी पीजीटी उसमें भी कई बार पूछा जाता है। और ये आपका बीसीए का थर्ड सेमेस्टर में जो आपके एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स बुक है वहां पर भी कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो बेटा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन है आपका ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। आराम से देखना क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ रहा हूं, यहां दे रखे हैं 3 बल्ब्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम 20 बल्ब्स। मतलब 3 बल्ब मेरे चूज किए गए 20 बल्ब में से, ठीक है। फिर यहां पर आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, मतलब उनमें से 4 क्या है डिफेक्टिव हैं। क्या है? 4 डिफेक्टिव हैं जो खराब बल्ब हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट रूम इज लाइटेड विल बी, उन बल्ब की मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है जो रूम को लाइट प्रोवाइड करा सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो भाई, जो मेरे टोटल बल्ब है कितने हैं? 20 हैं। जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो मेरे हैं 4, क्योंकि यहां बोला गया है कि आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, कि 20 में से 4 बल्ब्स क्या है मेरे डिफेक्टिव है। वो मैंने लिख दिया यहां पर ऑल ओके बल्ब, जो मतलब बिल्कुल सही है, जो लाइट प्रोवाइड करा देंगे वो है मेरे। अगर मैं 20 में से 4 को माइनस कर दूं तो 16 बल्ब बच जाएंगे, क्योंकि भाई 4 तो यहाँ क्लियरली बोला गया है कि डिफेक्टिव है मेरे, है ना। तो 20 में से 4 को माइनस करो तो क्या आ जाएंगे बेटा? 16 बल्ब हैं जो मेरे बिल्कुल ऑल ओके हैं, जो बिल्कुल लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहां देखिए मैंने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करे, किस तरीके से करी अभी आपको समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम इज लाइटेड विल बी गिवन, मतलब जो रूम को लाइट गिवन देंगे, मतलब एक तरीके से लाइट देंगे रूम को, जो बल्ब लाइट देंगे उसकी जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगी? 1 - 4c3 अपॉन 20c3। आ रही है बात समझ में? अब ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, देखो यहां ये जो मैंने 20c3 लिखा, टोटल बल्ब देखो नीचे टोटल ही आते हैं, वैसे भी जो टोटल बल्ब हैं क्या है आपके 20 हैं। तो और जो यहां पर ये बोल रहा है 3 बल्ब आर चूजन रैंडम, कि उनमें से 3 बल्ब चूज करे गए, तो 3 ये जो 3 जो बल्ब चूज करे गए इट मींस ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 20c3, ठीक है जी। और जो ऊपर मैंने लिखा है 4c3, क्योंकि यहां ये बोल रहा है, यहां अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, जो खराब बल्ब है क्या है? जो खराब बल्ब, तो उसकी क्या बनेगी? 4c3। और अगर मैं इसे 1 में से माइनस कर दूं, तो याद करो ये कंसेप्ट मैंने कितनी बार बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी आई है उसे अगर 1 में से माइनस कर दोगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाती है। आ रही है ना बात समझ में? तो डायरेक्टली मेरा ये बन गया। फिर बेटे यहां देखो मैंने कैलकुलेशन अलग से दिखाई है आपको, एनसीआर वाले फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से मैंने पहले 4c3 निकाला, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो 4 × 3 × 2 × 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ गया? 24 आ गया। इसी तरीके से मैंने 20c3 निकाल दिया, तो भाई 20c3 निकालने का मेथड वही 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 20 में से 3 गया तो 17 फैक्टोरियल बचेगा। और फिर 20 × 19 × 18 × 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? 6840, 6840 आपका निकल के आ गया। फिर बेटा ये देखिए मैंने यहाँ पर 4c3 की जगह पर 24 रख दिया, ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो मेरा
20C3 है, उसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, 6840 रख दिया। बेटा 24 से डायरेक्टली डिवाइड हो गए, 1/28 285 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बेटा मैंने इसका क्या ले दिया, एलसीएम ले दिया। एलसीएम लेने के बाद डायरेक्टली जो मेरा रिजल्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा, 284/285। क्लियरली आपको यहां पर दिख रहा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार ये मोस्टली टाइम रिपीट हुआ है, तो आप इसे बिल्कुल तैयार करके जाइए। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी हो जरूर पूछ सकते हैं। फटाफट से या तो इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार ये पेपर में पूछा गया है, तो बेटा इन्हें जरूर तैयार करके जाओ। जो क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कुछ बच्चों के कि सर प्रोबेबिलिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो, कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम समझ में आई है, तो इसीलिए देखो मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि भाई आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो ना, कमेंट वगैरह भी अच्छे अच्छे छोड़ते चलो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो, बेल का आइकन को प्रेस भी करते चलो। ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो बेटा ध्यान देंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आया है, और साथ ही में इसमें एक नया फॉर्मूला यूज हो रहा है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि अगर मे बी आपका एक पेपर में आ जाए तो इस तरीके से आप करके आ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी, कोई ए और बी इवेंट, मतलब ए और बी कोई है, उसका इवेंट कुछ दे रखा है मेरे को, ओक्योर्स इज 0.6 इफ ए एंड बी ओक्योर्स साइमल्टेनियसली विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार मेरे को फाइंड करना है। तो बेटा ये दोनों मेरे को फाइंड करना है, और मेरे को दो प्रोबेबिलिटी दी है, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी मेरे को दिया गया है। तो वी नो दैट, हम ये वाला फॉर्मूला जानते ही हैं, मैंने लिखवाया भी था पहले, कई बार क्वेश्चनों में मैंने यूज भी किया है ये, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बेटा क्वेश्चन में जो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.2, ये मेरे को गिवन है। तो बेटा यहां पर मैंने जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यहां पर मैंने पुट कर दिया 0.6 एंड 0.2, तो यहां मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया मेरा, 0.8 आ गया। क्या निकल के आ गया, 0.8 निकल के आ गया। फिर बेटा ये जो यहां पर मैंने यूज किया है, ये एक नया फॉर्मूला है, ऐसा जनरेट कर सकते हो आप, याद रखना, ये मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, ये रहा, ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार इज इक्वल्स टू, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ है वो 1 में से माइनस कर दो, है ना, आ रही ना बात समझ में, मतलब क्या, ना होने की प्रोबेबिलिटी वाला ही कंसेप्ट है ये भी, कि ये तो होने की प्रोबेबिलिटी है और ये ना होने की, तो 1 माइनस दिस एंड 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके बाद देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहां पर देखिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देन उसके बाद यहां पर देखिए 2 माइनस इसकी जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ गिवन है, ये मैंने अभी फाइंड करी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गया, 0.8, तो 2 में से 0.8 गया तो भैया क्या बच गया, 1.2। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर जो निकल के आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर बार, तो ये क्या निकल के आया है, 1.2, ठीक है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। कई बार ये पेपर में आया है, और ये क्वेश्चन लेना इसलिए भी जरूरी था कि यहाँ पर ये एक नया फॉर्मूला जो आपने शायद पहले नहीं देखा वो यहाँ पर यूज हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ करवाया है। और कई बार ये पेपर में पूछा भी गया और मे भी इस बार पूछा गया, तो आप इस तरीके से इसे हिट करके आ सकते हैं। तो बेटा ये था आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन देखने में, तो फटाफट से सबसे पहले इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा जो जिस कॉपी में भी आप नोट कर रहे हो, ये ध्यान रखना बार बार उसका रिपीटेशन भी करना है। और कई बार देखो ऐसा मैंने देखा है कि पेपर से एक दिन ही पहले बच्चे सारे पार्ट देख रहे हैं, तो भाई उसमें कुछ नहीं होने वाला। ये 20-22 या 18-20 मिनट के वीडियो इसी वजह से बना रहा हूं कि रोज आप एक वीडियो खत्म कर सकें, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके रोज रोज एक वीडियो देखो। और जिन बच्चों ने सारी वीडियोस देख ली हैं तो एक बार और ही ना रिपीट कर लो, ठीक है। तो आप लोगों का ही इसमें बेनिफिट होगा और आपकी और अच्छी तरीके से तैयारी होगी। बस तो ये पार्ट नंबर 21 का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो यार शेयर करते चलो, कमेंट करते चलो, अच्छे अच्छे, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसे नोट करो। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये उस पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको बीच में एक वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था जिस पे इनडायरेक्टली काफी बार क्वेश्चन आए हैं, उस पर ये बेस्ड है। क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इफ फॉर ए moderately symmetry distribution mean deviation is 12 then the value of standard deviation is। स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यू बतानी है। अब बेटा ये क्वेश्चन खास इस वजह से बनता है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बच्चे कई बार पेपर में भूल जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला ही है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि भाई 5 इंटू एम डी इज इक्वल्स टू 4 इंटू एस डी। एम डी क्या है आपका? भाई एम डी है आपका मॉडरेटली डिस्ट्रीब्यूशन और एस डी है आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन। आ रही है बात समझ में? तो ये मेरा फॉर्मूला है और यहाँ पर देखो मेरे को जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? एम डी की वैल्यू, एम डी की वैल्यू मेरे पास 12 दी हुई है, तो यहाँ से बेटा एस डी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो एस डी इज इक्वल्स टू ये 5 इंटू एम डी और अपोन में ले जाओगे आप 4। ठीक है, तो एम डी की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको? 12 दे रखी है, 4 से आपने डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 15 होगा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है क्योंकि इसमें ये इसका जो फॉर्मूला है ये बच्चे कई बार भूल जाया करते हैं, इस वजह से ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो बेटा ये था पार्ट नंबर मेरा 21। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए और तीनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनका आप मोस्टली रिवीजन करके जाओ, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 21 था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से सारी वीडियोज़ वगैरह आपको समझ में आ रही होंगी। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट होता है तो भी कमेंट करें। बाकी व्हाट्सअप चैनल से भी यार जरूर जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ छोटे मोटे अपडेट मिलते रहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। और साथ में बेल का आइकन को भी प्रेस करना, ये बात ध्यान रखना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेंगे जब आप बेल का आइकन को प्रेस करोगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।